ठीक है, आपका काम हम नहीं कर रहे हैं। बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। सिंघिया सागर के इस कस्बे में जो नया परिसीमन के अंतर्गत आया है और ये पूर्व में जो पंचायत हुआ करता था, आज वो नगर निगम में तब्दील है। और मैं आपका और आपके चैनल का, मेरा नाम साजिद हुसैन है। इस बार मैं उप मेयर के पद के लिए लड़ रहा हूं नगर निगम मोतिहारी से। तो सामाजिक कार्यों में 15 साल से, विगत 15 साल से रहा हूं, काम कर रहा हूं। चाहे वो कोरोना काल हो, बाढ़ हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या ब्लड डोनेशन का, चंपारण के अंदर मेरा बहुत बड़ा जो है ब्लड डोनेशन का चलता है और ज़रूरतमंदों को ब्लड दी जाती है। जब बाढ़ आता है तो फिर हमारी जो टीम है, हम जैसे नौजवान जो साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ राशन किट पहुँचाना, राशन का सामान पहुँचाना, राशन सामग्री पहुँचाना। कोरोना काल में घर घर जहाँ लोग अपने पेशेंट को छूने से जो है डरते थे और खौफ से जो है छोड़ के भाग जाते थे कोरोना के डर से, वहाँ जाके साजिद हुसैन ने सिलेंडर पहुँचाया है, ऑक्सीजन पहुँचाया, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा पहुंचाई है और यहां तक के खाने का सामान पहुंचाया है। 15 सालों से ये काम मैं करता आ रहा हूं चंपारण के अंदर। और जो इलाका जब भी प्रभावित हुआ है, साजिद हुसैन और उनकी टीम जो है उठ खड़ी हुई है मदद के लिए, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए। और लगातार ब्लड डोनेशन के काम से हज़ारों लोगों को जो है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मुहैया कराया है चंपारण के अंदर। आज जो है मौका मिला है, आज सरकार ने ये मौका ये दिया आम जनता को चुनने का अपना नेता, या फिर आप कह लीजिए कि मेयर, उप मेयर, और ये डायरेक्टली जनता आज चुन रही है। ये बड़ी बात है। एक भ्रष्टाचार से हम लोग जो है फ्री हुए हैं। पहले वार्ड कमिश्नर चुन के जाते थे, पैसे का खेल होता था, पैसे की बुनियाद पे कैसा भी जो है रबड़ स्टैंप जैसा जो है लोग बैठ जाता था नगर निगम के, नगर परिषद के अंदर। मोतिहारी शहर के अंदर 46 वार्ड में जागरूक है। और ये लड़ाई व्यक्तित्व की है, ये लड़ाई पार्टी विशेष की नहीं है। पार्टी पे लड़ाई नहीं हो रही है, कोई राजद की और भाजपा की और जदयू की लड़ाई नहीं है। जिसने समाज के लिए काम किया है और जिसने समाज के लिए हर वक्त जो है समाज का बेटा बनकर जो है खड़ा रहा है, उसको समाज मौका देगी। बिना जात के, मजहब के, धर्म के, इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके और वैसे लोगों को जनता चुनेगी जो वाकई डिजर्विंग है, उस लायक है। तो आज जो है मोतिहारी की जनता जानती है कि किस तरह से विकास मोतिहारी का हुआ। अपने बदहाली पे मोतिहारी जो है वो रो रही है। सड़कें और नालियों का हाल तो आप देख रहे हैं। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जहाँ पे पानी निकल सके, हल्की मग्न हो जाता है मोतिहारी। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, कूड़े का प्रॉब्लम है। कूड़ा जो है जगह जगह पड़ा रहता है और बारिश में बीमारियां फैलती है, हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां फैलने का डर रहता है। और प्लस जो है जो कचरा फैक्ट्री है वो भी आपका कारगर नहीं है, उसका जो है कैपेसिटी नहीं है कि कचरा उतना जो है प्रोसेस कर सके। या मोतिहारी के अंदर जो कचरा निकलता है, आप यकीन मानिए कि उसकी चौगुनी कैपेसिटी वाला जो है कचरा प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए यहाँ पे, लेकिन छोटा सा प्लांट है, जिसकी वजह से शहरों में कचरा फैला हुआ है। कचरा उठाने का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। मोतिहारी के अंदर जो है कई सारे मोहल्लों में ज़मीनें खाली हैं, सरकारी ज़मीनें खाली हैं। उन ज़मीनों पे क्या बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए पार्क नहीं बनाया जा सकता? मैं ये नहीं कहता कि बहुत मोतिहारी को बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन ये छोटे छोटे प्रयास से एक बेहतर मोतिहारी, एक बेहतर शहर बन सकता है। लोगों को गंदगी से जो है पेड़ लगाना, हम लोग जो मुहिम एक स्टार्ट करेंगे तो हरा भरा मोतिहारी रहेगा, स्वच्छ मोतिहारी रहेगा। ये आपका मिशन है, ये मिशन है। ये कौन सा चुनाव है? आप ये सर्वप्रथम चुनाव लड़ रहे हैं या कोई और? नहीं, हम तो सर्वप्रथम चुनाव में आए हैं। वो तो एक रेड क्रॉस का चुनाव था इससे पहले, लेकिन यहाँ जो है कदम जो हमने जो है रखा है, पहला कदम मेरा पड़ा है और सर्वप्रथम चुनाव है। काम की बुनियाद पे लोगों के पास है, यहाँ बैठे तमाम लोगों से आप पूछ सकते हैं। लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है और समाज ने ही खड़ा किया। मैंने ये निर्णय खड़ा होने का खुद से नहीं लिया है। एक
पूरे समाज ने मिलकर खड़ा किया कि आज जरूरत है नगर निगम को आप जैसे लोगों की कि जो आके जो है कुछ कर सके, काम कर सके, बदलाव ला सके। और उन्होंने ही हिम्मत दिया है लड़ाई लड़ने का और खड़ा होने का। तो मैं लड़ रहा हूं और समाज का सहयोग मिल रहा है। आज जो है बच्चे बच्चे और बड़े, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, बड़े क्या, जवान, सबके जबान पे है कि एक मोतिहारी शहर को एक ऐसा आदमी चाहिए जो नगर निगम के अंदर आईएएस ऑफिसर के साथ वहाँ पे एक जो डिप्यूटेड आईएएस ऑफिसर होंगे उनसे कोऑर्डिनेट करके काम कर सके। एक पढ़ा लिखा जो है इंसान चाहिए। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रत्याशी चाहिए। 15 सालों से ये समाज का सेवा कर रहे हैं, 15 सालों से। आप इनका आईडी खुलवा लीजिए। सारे नगर विकास के संदर्भ में आपका क्या कहना है? नगर के ऊपर डिप्टी मेयर के पद के उम्मीदवार बैठे हुए हैं और आप लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं और सारे लोग इनको सहयोग इसलिए कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम जफर रशीदी हुआ। कौन सा मोहल्ला के रहने वाले हैं? हम नक्शे टोला सलाम नगर। सलाम नगर से। जी। क्या उम्मीदें और आरजू? इसलिए उम्मीद है कि जब ये नगर निगम नहीं बना था, आज नगर निगम बना है और ये 15 सालों से ये समाज सेवा कर रहे हैं। इनको हम लोग देख रहे हैं कि जब बाढ़ आया था, भूकंप आया था, 2017 में बाढ़ आया था, ये बिल्कुल जान के परवाह किए बगैर ये बाढ़ के साथ राहत सामग्री के साथ में ये जा रहे थे, लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। कोरोना काल में सब लोग डरे सहमे हुए थे, दुनिया सहम गई थी, सब लोग अपने अपने घर में पैक हो गए थे। ऐसे वक्त में ये शख्स, ये व्यक्ति अपने जान के परवाह किए बगैर लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, लोगों को दवाइयां पहुंचा रहा था, लोगों के पास में राशन पहुंचा रहा था। और जब ब्लड डोनेशन का ले लीजिए, शहर में कोई ऐसे मजबूर औरत, लेडीज पहुंच जाती है जिनका कोई नहीं होता है और वो ब्लड के लिए तरसते रहते हैं, जिंदगी और मौत का सवाल होता है। ऐसे वक्त में ये लोगों से अपील करके, पांव पकड़ के, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको ब्लड मुहैया कराते हैं और उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। आप इनको देख लीजिए, इनका आईडी खोलवा लीजिए। चुनाव हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं। इनका आईडी फेसबुक पर देख लीजिए, सैयद साजिद हुसैन, इनका आईडी को खोलिए और ये 15 सालों से इन्होंने क्या काम किया है, इनका आईडी पर पूरा चीज अपलोड है, सारा दुनिया देख सकता है, उसमें कोई झूठ नहीं है। इसके बुनियाद पर आज पूरा शहर इनको जान रहा है और कह रहा है कि इनसे बेहतर 24 जो कैंडिडेट उप मेयर में है, इनसे बेहतर कोई नहीं है। पढ़े लिखे इंसान है, यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया है और ये मैनेजमेंट का काम किया है, बड़े बड़े कंपनियों ने प्लानिंग बनाया है। तो आज शहर को मौका मिला है इससे बेहतर प्लानिंग शहर को मास्टर प्लान से सजोएंगे। बिल्कुल सजाएंगे और अपने जो है ना सलाहियत का पूरा भरपूर यहाँ उपयोग करेंगे और एक अच्छा शहर बनाने में ये अपना पूरे ताकत लगाएंगे। और हम सबको और पूरे मोतिहारी नगर निगम को ये एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो हमारा ये शहर विकसित होगा। ये परिसीमन जो हुआ है, इसमें आए दिन जो सुविधा नहीं है कि जब तक ये सुविधा बहाल नहीं होगी तब तक इनको टैक्स से बरी किया जाए, क्या इनकी ये भी सोच है? बिल्कुल सोच है और इनके पास में तमाम प्लानिंग है, इनके दिमाग में पूरा सेट है कि कैसे करना है। ये तो पूरे वही कोर्स किए हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं कि प्लानिंग के सेट में कोई काम होता है कि कैसे, जैसे इन्होंने बताया। एक पढ़े लिखे के हाथ में आप लोग बागडोर देना बिल्कुल। ये तो सुनिए, आज एक आजादी के बाद में ये पहली मर्तबा मौका मिला है। अब तक तो वार्ड कमिश्नर जीत के जाते थे और ताकत के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर लोग बिक जाते थे, चेयरमैन हुआ करता था। आज जनता को एक अच्छा मौका मिला है कि आप डायरेक्ट चुनिए मेयर को, डायरेक्ट चुनिए उप मेयर को, जो आपके समस्या के समाधान करे, निदान करे। एक अच्छा मौका, जनता से सीधा संपर्क इनका होगा। बिल्कुल होगा। जनता को मौका, इस मौका का गंवाए नहीं, इस मौका को मेयर उप मेयर को चुने। ये ऐसा मौका शिकायत का नहीं देंगे, जनता नहीं देगी। जनता सब कुछ देख रही है और सब कुछ समझ रही है और जान रही है कि ये पहला मौका है। इस पहले मौके को हम लोग को पकड़ना है, नहीं चुकना है, नहीं चुकना है और चुपचाप लट्टू छाप पर बटन दबाना। कितने नंबर पर आपका लट्टू छाप है? क्रमांक संख्या 22 पर लट्टू छाप है। चुपचाप लट्टू छाप पर बटन दबाना है और भारी से भारी मतों से साजिद हुसैन को उप मेयर बनाना है। ये पूरे नगर निगम ने ठाना है। धन्यवाद। के संदर्भ में और इस प्रत्याशी के संदर्भ में आप जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या खूबियाँ हैं इनमें, और आपका पूरा परिचय चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान हुआ। मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, ठीक है, इस नगर निगम का। व्यक्तिगत रूप से साजिद भाई को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, ब्लड डोनेट के कामों में लगे रहते हैं, बराबर राहत सामग्री। गुणवत्ता के आधार पर आप इनके साथ हैं और लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि लोग इनको। चाचा, आपका क्या कहना है? हमने के वोट देखो लट्टू छाप पर, इतने जान रहे सब। कितना नंबर पर बांटे लट्टू छाप? 22 पर।
22 पर लट्टू बा जी 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 काम के लट्टू लेखा नचा दी हम एकदम सब काम के लटला मोतिहारी के नचा दियो विकास के काम के लट्टू एकदम लेखा विकास नचा के काम होई। के विकास धरातल पर ले आ जी दी जी जी एगो धुरी जे बा से पूरा लट्टू नचा दे एकदम नचावे के बाबू तो वही तरह अब के मौका मिलल बा हमनी वही के तरह वही कील का रउआ बेटा चाहत नहीं कि ऐसा कील हो के जो पूरा लट्टू के नचा दे पूरा शहर के विकास कर दे धन्यवाद आपका क्या कहना है जनाब बस वही आंख बंद करके लट्टू छापो वोट बस दीजिए बस और विकास का कितने नंबर पे आप हैं 22 पे 22 को याद रखें दो चीज यादें नहीं रहेगा और डबल दूगो चीज टू। घोरबे नहीं डबल करेगा। टू, दो, डबल चार टू और होता लट्टू है। छाप वो तो बचपन से लट्टू आदमी खेला है ना तो वो तो दिमाग में बैठा हुआ है और इत्तेफाक है कि जो आदमी आगे मुँह बढ़ता है तो उसे ऊपर वाला भी या नीचे वाला भी पर छाप जो देता है ना वो सही देता है कि और दिमाग इसको में आप बैठ सौभाग्य जाए। मानते हैं बहुत ज्यादा मोतिहारी को एकदम बेशक और सबसे ज्यादा तो कठिन में हम लोग सिंगिया सागर में अब तो नगर निगम में आ गए अब इसके आगे जो इस नगर तमाम निगम जो- सुविधाओं को बहाल कराने के बाद अगर इनके जैसा डिप्टी मेयर रहा तो अभी आप लोग को टैक्स देना होगा और पूर्ण सुविधा जब तक बहाल नहीं होती है तब तक अब टैक्सेशन इनके से हाथ में है हमको राहत टैक्स मिलेगी पहले- ऐसे एकदम प्रत्याशी बेशक- अगर आएंगे तो एकदम बेशक मिलेंगे ऐसा कोई बात मेरा नाम डॉक्टर फिरोज आलम सैफी हुआ जी और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आज हम लोग के बीच साजिद भाई की तरह पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन हम लोग के बीच हैं और मैं पूरे 4600 वार्ड वाले लोगों से मैं अपील आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि इतने पढ़े लिखे कर्मठ और जुझारू यंगस्टर पर्सन हैं हम लोग के बीच, ये हम लोग का सौभाग्य है। दूसरी चीज़ कि आज 15 सालों से पूरे आवाम को बाढ़ में, ठंडा में, कोरोना काल में ब्लड से लेकर के हर तरह की सुविधाओं को मतलब कि इन्होंने अपने जान पर जोखिम करके लोगों के बीच में जा कर के लोगों का सेवा किया है, खिदमत किया है। तो मैं सारे आपके माध्यम से मैं सारे आवाम को 4600 वार्ड के आवाम आप पेशे से डॉक्टर हैं Yes, मैं पेशे से ये डॉक्टर हूँ। सेकंड गॉड आप माने जाते हैं बिल्कुल, और इस धरातल पर दूसरा भगवान के रूप में आपको दूसरा गॉड के रूप में बिल्कुल, माना ये जाता है आवाम का प्यार है। और दूसरी चीज़ मैं साजिद भाई के लिए मैं सारे अवामों से 4600 वार्ड के लोगों से और प्लस अपने समाज के हर वर्ग के लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग हम लोग बढ़ चढ़ करके 22 नंबर क्रमांक संख्या 22 पर लट्टू छाप पर हम लोग मुहर लगाने के काम करेंगे। विकास का गति उतना ही तेज होगा। बिल्कुल उतना ही तेज होगा। जनाब मेरा नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह हुआ। मैं इसी बस्ती से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं जो है किसी भी व्यक्ति को मैं चुना हूँ तो मैं साजिद भाई को मैं चुना हूँ और वैसे ही व्यक्ति हैं जो आज मेरे इस जगह पे देख लिया जाए कि मैं बाढ़ के हालत में हम लोग जो है बहुत काफ़ी परेशानियाँ उठाई है। जो अभी तक इससे पहले तो पंचायत था, अब तो नगर निगम हो गया है, तो बहुत सारी परेशानियाँ हम लोगों ने झेला है। लेकिन आज ये फैसला किया है कि वैसे व्यक्ति को चुना जाए जिसे शिक्षा के माध्यम से हो या विकास के माध्यम से हो या जो सामाजिक सेवा के माध्यम से हो, हर एतबार से वो अच्छे हों। तो उसमें से हम लोग चुने हैं साजिद भाई को, जो उनका चुनाव चिन्ह है लट्टू छाप। हम लोगों ने इस पंचायत के, इस नगर निगम के सारे लोगों ने ये फैसला किया है कि साजिद भाई को ही जिताना है, ताकि वो ऐसा व्यक्ति है कि गरीब हो या अमीर हो या जो भी हो, सब आदमी के हर एक वक्त पे, चाहे बीमारी के हालत में हो या जो है किसी सहायता के माध्यम से हो, वो इस पर खड़े उतरेंगे, 100 में 100 खड़े उतरेंगे। और इस चीज़ को हम लोग को उम्मीद है और मैं ऊपर वाले से मैं भी दुआ करता हूँ कि ये इस चुनाव में जो है भारी मतों से विजयी बने।